हेलो प्रॉफिटियर्स गाइस। बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि व्हेन वी रिकमेंडेड एयू स्मॉल फाइनेंस, मतलब हमारा यानी मेरा रिकमेंडेशन तो 1050 के आसपास के लेवल से ही था। सडनली द स्टॉक हैज़ फॉलन डाउन टुडे 3rd of May टू 930 एंड बियॉन्ड, मतलब बिलो 930 लेवल्स। सो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन था कि एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड देन देयर वाज न्यूज़ दैट इनके चीफ इंटरनल ऑडिट कंट्रोलर ने रिज़ाइन किया है। दैट न्यूज़ इज़ ट्रू, बट इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी ने उसका एक क्लैरिफिकेशन सेबी को सबमिट किया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो मतलब घबरा के कोई स्टॉक अगर कोई गिरा रहा है, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, नाउ इफ़ यू लुक एट दिस स्लाइड, एयू बैंक का लोन एक्सपोजर, दिस इज़ फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर स्टॉक रिव्यू चैनल, वहाँ से मैंने ये स्लाइड उठाया है। दिस इज़ फ्रॉम CNBC आवाज़। तो उनके एक रिपोर्ट से हमको ये स्लाइड मिला, तो फुल क्रेडिट फॉर दिस स्लाइड गोज़ टू देम। Rajasthan is the state where this bank, small finance bank, has maximum exposure of loans, 41%. Now what has happened is in the last week, जैसे ही राजस्थान में एक लॉकडाउन लगा है, स्टेट लॉकडाउन, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सो ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस जो स्मॉल फाइनेंस में लोन लेते हैं वो स्मॉल बिजनेसेस है। राजस्थान हैज़ अ फ्लरी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो मार्केट को चिंता ये है कि जब ये दोबारा लॉकडाउन लगा है तो हाउ विल दीज गाइज बी एबल टू पे बैक। एसेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ी चिंता है, डेफिनेटली है, एंड लोन पे बैक के ऊपर थोड़ा कंसर्न्स था। उस वजह से व्हाट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, द कंपनी, अगर आप लास्ट 6 मंथ्स देखें, लुक एट फ्रॉम हियर अराउंड नवंबर से लेके फेबररी तक, स्टिल इट हैज़ ग्रोन 20%, मतलब दैट इज़ कमेंडेबल। ये लेवल आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा होगा, 772, देन इट वेंट टू 943 इन दिसंबर, और अभी आपको ये दिसंबर का लेवल वापस 924 आज 3rd May को दिख रहा है। हैव अ लुक, इट्स गिविंग यू 17 दिसंबर का लेवल back after a good growth rate and good return, already given 30% रिटर्न, 30% से ज़्यादा रिटर्न देने के बाद आपको ये देखिए, इनफैक्ट 21 दिसंबर 2020 टू 30 मार्च, अगर आप क्वार्टरली इसका परफॉर्मेंस देखो, लास्ट क्वार्टर में द परफॉर्मेंस इन द स्टॉक प्राइस हैज़ बीन 54%, कमेंडेबल। अब बहुत टाइम के बाद ड्यू टू दिस लॉकडाउन न्यूज़ एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ये आपको वापस 924 पे मिल रहा है एज ऑन 3rd May। गाइस, दीज आर क्लासिक साइंस ऑफ अ बाउंस बैक। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मोमेंटरीली डे ट्रेडर्स, वीकली ट्रेडर्स का काम नहीं है ये। पोजिशनली अगर आप पोजीशन बनाएं या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको लेके रखें, दोनों में दिस कंपनी इज़ अ मल्टी बैगर इसलिए क्योंकि हर एंगल से कंपनी ग्रो कर रही है। यू नो, व्हेन पीपल आस्क अस अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक, हमारा उनको सीधा रिस्पॉन्स होता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो दोनों का कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज पीपल आर इन द राइट स्पॉट एंड दे आर डूइंग द राइट स्टफ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनदर थिंग इज दिस वाज द स्टॉक प्राइस वेरिएंस, तो आपको मिल रहा है अच्छे लेवल पे। ये आर्टिकल हमने निकाला businessstandard.com से। सो दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स, businessstandard.com, रिगार्डिंग द क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में। सो इफ़ यू सी हियर, रिपोर्टेड अर्निंग्स आर इम्पैक्टेड बाय वन ऑफ्स मतलब एक वन टाइम एक्सपेंस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हाई इंटरेस्ट रिवर्सल्स, जो लास्ट पूरे साल से बहुत सारी बैंक्स और NBFCs भी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोविजनिंग कर रहे हैं, एंड इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लेड बाय ESOP रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब एम्प्लॉयज़, डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस इशू किए हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ बैड साइन, बट इट एड्स टू दी ओपेक्स ऑफ द कंपनी। तो ऑन द बिजनेस फ्रंट अगर आप देखें, रिटेल डिपॉजिट मिक्स कंटिन्यूज टू इम्प्रूव एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक कंसर्न है विच इज़ द एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी थोड़ा कम हुआ है, डिटीरियोरेशन, विच इज़ गाइज विच इज़ फाइन फॉर अ ग्रोइंग कंपनी एज लॉन्ग एज द कंपनी मैनेजमेंट इज़ एथिकल
एंड क्लीन, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन फॉर अ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के लिए बिल्कुल सही है. सो इस स्क्रिप्ट में, इस काउंटर में चिंता करने की कोई बात नहीं है. एवरीथिंग इज़ गुड हेयर एज पर आवर रिसर्च. अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमारे रिसर्च के हिसाब से एज ऑफ नाउ देर इज़ नो रेड सिग्नल. दिस कैन स्टिल ग्रो 15%, 12% हमने कमिट किया है, लेकिन 15% तक ये यहाँ से ग्रो कर सकता है. विच मीन्स अगर मैं आज का ही प्राइस पकड़ूँ 924 जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से मुझे लगता है ये कम से कम 924 से दिस कैन कम टू 1050 का लेवल तो मिनिमम इसको रीच करना ही चाहिए. दैट वाज द लेवल. ये देखिए 1251 वाज द मंथली हाई, लेकिन कम से कम ये 1055 समवेयर अराउंड हियर, ये लेवल हमको लगता है विद इन द नेक्स्ट क्वार्टर इसका आराम से आ जाना चाहिए 1055. आगे एक और वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस वील डू इट, वील स्टडी द होल सेटअप अगेन and we'll be happy to give you a perspective, because good companies on their path to becoming great companies इसी टाइम पे इनको पकड़ना चाहिए. दिस इज़ अ गुड टाइम पोजिशनली ऑल्सो. एंड अगर आप स्टॉक SIP कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लेवल है थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करने का. कीप प्रॉफिटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड टेक केयर.